अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने सुनने वालों को और चाहने वालों को रिजवान खान और डॉक्टर हनीफ का सलाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस दफ़ा गर्मी जो है वो बड़ी मुख्तलिफ सी है, मौसम बड़ा मुख्तलिफ सा है और बहुत सारे दोस्तों ने इस दफ़ा मैं बड़े बड़े कागज़ लाया हूँ क्योंकि सर बड़े सवालात हैं और ज़्यादातर सवालात मैं शॉर्ट करके बता देता हूँ कि लोगों के ये हैं कि मानसून कब आएगा, जून में मौसम कैसा रहेगा, गर्मी कैसी रहेगी, बारिशें कब तक हैं, कब ख़त्म होंगी। और ये ज़्यादातर पंजाब से, खुशाब से, पोटोहार से और इस तरह के रीजन से हैं और आपके पास सिंध के भी कुछ इलाकों से ये वाले सवाल बहुत ज़्यादा हैं। तो आगे चलने से पहले सर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे कुछ दोस्त हैं जिनमें सैयद ज़ुबैर, नूर शाह, इमरान अली, सफदर मलिक, मोहम्मद सफदर, अल्लाह यार, लियाकत अली, मोहम्मद काशिफ, महबूब अली, आदिल, इम्तियाज़ हुसैन, ज़ुबैर अहमद, अली अहमद, नासिर महमूद, एहसन बलोच, राना इम्तियाज़, फ़ारूक बुज़दार, अला बख्श, राना इम्तियाज़, राय शहरी खरल, प्रिंस इमामुल हक, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और आपकी बहुत तारीफ़ की और बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप इनको मौसम बताते हैं। इसके अलावा सर सबसे पहले हम चलते हैं कि पंजाब का मौसम हमारा कैसा रहेगा। लेकिन सर पंजाब के मौसम से पहले एक चीज़ मेरी है कि पंजाब के जिन लोगों ने हमसे मौसम पूछा है उनमें हमारे पास है इकरामुल्ला ईसा खैल मियांवाली से, आसिफ खान मियांवाली से, मुदस्सिर हुसैन पाकपतन, अहमद वकार सांगला हिल, सरफराज अहमद मियाँ चन्नू से, फ़िरोज़ खान जन डोक वलियाँ से, मलिक इरफान खुशाब से, ज़फ़र इकबाल कोटद्दू से। और वो ये ज़फ़र इकबाल सब कह रहे हैं कि बड़ी सही प्रोडक्शन होती है आपकी, जो भी आप हमें बताते हैं वैसा ही होता है फील्ड में। देखिए रिजवान, पंजाब की आपने बात की तो पंजाब के मौसम से पहले जो आपने तमहीद बांधी ना मौसमों के हवाले से, मुझे पिछला साल याद आ गया। पिछले साल आप लोगों को भी याद होगा, मार्च, अप्रैल, मई में बारिशें इंतहाई कम थी, मुसलसल हीट वेव्स थी पिछले साल इन्हीं दिनों के दौरान। लेकिन इस साल देखें कि मौसम कितना बदला है पाकिस्तान में, ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि 80% पाकिस्तान के इलाकों में गैर मामूली बारिशें। और मई के महीने में ऐसा मौसम, जून का आगाज़ ऐसा मौसम, गैर मामूली मौसम। तो अभी ये जो गैर मामूली बारिशें रिजवान पंजाब में हमने पिछले 2-3 हफ़्तों के दौरान देखी, अभी ये इस हफ़्ते भी, आज 1 जून है। बिल्कुल सर, 1 जून है तो जून के फर्स्ट वीक में भी पंजाब की मुख्तलिफ पॉकेट्स में बारिशें होंगी। उन तमाम इलाकों में होंगी जिन इलाकों से आप लोगों ने पूछा, जिसमें ईसा खेल के इलाके हैं, पाकपतन के इलाके, चकवाल के इलाके, रहीम जारखान के इलाके। तो खित्ता पोटवार की बात हो जाए तो खित्ता पोटवार में जो बारानी इलाके कहलाते हैं आपकी ज़ुबान में, जिसमें अटक है, चकवाल है, रावलपिंडी है और शायद झेलम है। जी सर। और इन तमाम इलाकों में इस हफ़्ते 1 या 2 मज़ीद बारिशें होंगी, टेम्परेचर कम होंगे। पंजाब के नहरी इलाकों में, बालाई पंजाब में जो लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट के इलाके, इन इलाकों में अगले 3 दिनों में 1 मज़ीद बारिश। वस्ती पंजाब में आ जाएँ तो सरगोदा, खुशाब के इलाके, फैसलाबाद, झंग, चिन्योट, टोबा, टेक सिंह के इलाकों में अगले 2-3 दिनों में 1 मज़ीद बारिश। और आपके इलाके में जिसमें ईसा खेल है, मियांवाली है, लिया, बखर के इलाके, थल के इलाके कहलाते हैं, थल के इलाकों में भी अगले 3-4 रोज़ में 1 मज़ीद बारिश, टेम्परेचर काफ़ी कम। और जनूबी पंजाब में जो बहावलनगर, भावलपुर, रहीम जारखान, लोधरा, मेलसी के इलाके हैं और इससे मुलिका जो खसूसन तौसा, राजनपुर, डेरा गाजी खान के इलाके, ये जनूबी पंजाब जिनको आप अमूमन कॉटन बेल्ट कहते हैं, इन इलाकों में 1 मज़ीद बारिश अगले चंद दिनों के दौरान। इस वीकेंड के दौरान भी मौसम काफ़ी मज़े का होगा पंजाब के बालाई इलाकों में, जनूबी वस्ती इलाकों में। लेकिन किसानों के लिए मज़े का है या नहीं, लेकिन इस हफ़्ते पाकिस्तान के पंजाब के बालाई इलाकों में 2, वस्ती और जनूबी इलाकों में 1 मज़ीद बारिश का इम्कान। जैसा कि सर ने बताया, हनीफ साहब बार बार कहते हैं कि आपके इलाके में, सर मैं आपसे कहूँगा आपके इलाके मियांवाली में, मेरे भी इलाके। तो सर भी मियांवाली से है। अच्छा, इसके बाद सर अगली चीज़ आ जाती है कि ज़राअत के बारे में हम ज़रूर एंड पे बात करेंगे क्योंकि कपास की फसल और बाकी फसलों पर, चावलों पर, इन चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट होता है। सर ये बताएं कि सिंध हमारा जो है वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा। सिंध में तारिक अहमद हैं कराची से, इसके अलावा कुछ और दोस्त हैं जिन्होंने सिंध से हमें पूछा है, उनके नाम आगे हैं, वो मैं एंड पर ज़रूर इंशाल्लाह बोल दूँगा। देखिए सिंध के मौसम की रिजवान ने बात की तो सिंध में भी गैर मामूली 2-3 बारिशें हो चुकी हैं माह मई के दौरान। और 2 दिन पहले मुझे एक वीडियो भेजी हैदराबाद जामशोरों से आबिद ने,
और मैं हैरान हुआ कि उन इलाकों में पिछले 2-3 दिनों के दौरान हैवी हेल स्टॉर्म हुआ। तो सिंध की कुछ पॉकेट्स में, जिसमें बलाई इलाकों में सखर घोटकी, वस्ती इलाकों में जो जामशोरो और नवाबशाह हैदराबाद के इलाकों में एक मज़ीद बारिश के कुछ इम्कानात इसी वीकेंड के दौरान। लेकिन चंद दिन के बाद सिंध में मौसम बिल्कुल 90% इलाकों में मौसम साफ़ होगा, और 90% इलाकों में तो मौसम साफ़ होगा, लेकिन सी ब्रीज कट ऑफ होगी कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा के इलाकों में, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होगी सिंध की साहिली पट्टी में, जनूबी इलाकों में। वैसे 2-3 दिन से गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है साहिली इलाकों में। और कराची का मौसम बहुत मज़े का होता है रिजवान, कि जब सी ब्रीज चले तो उस जैसा मौसम कोई नहीं, और जब सी ब्रीज कट ऑफ हो तो गर्मी की शिद्दत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस्लामाबाद बैठे हुए। तो कराची में सी ब्रीज कट ऑफ होने की वजह से गर्मी की शिद्दत कुछ ज़्यादा होगी। सिंध के 90% इलाकों में मौसम खुश्क होगा, और अगला हफ्ता सिंध के लिए इस हवाले से रिजवान सख्त होगा कि अगले हफ्ते सी ब्रीज ज़्यादातर कट ऑफ होगी सुबह सिंध के लिए, और ख़ुसूसन कराची के। जैसा कि साहब ने बताया कि अगले हफ्ते सिंध के हवाले से काफ़ी सख्त है, 90% इलाकों में बारिश नहीं है, सी ब्रीज कट होगी और गर्मी की शिद्दत का आगाज़ हो जाएगा। खैर अब सर गर्मी का कसूर नहीं है, आगे अभी गर्मी होनी है, जून और जुलाई महीना रह गया गर्मी का, उसके आगे फिर वैसे भी एक बेहतर मौसम शुरू हो जाता है। तो आगे सर हम चलते हैं, अब हमारे पास आ जाता है बलूचिस्तान। सर बलूचिस्तान से वसीम अकरम पसनी से, बजान बुगटी डेरा बुगटी से, हमज़ा मरीर कोलू से और हकनवाज माड़ी कोलू से ये हमें पूछ रहे हैं मौसम कैसा रहेगा। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे और दोस्त हैं जिन्होंने हमसे बलूचिस्तान से ही मौसम पूछा है, जिसमें ख़ास तौर पे सर रहमतुल्लाह है, रहमतुल्लाह सिएपाद खारान से। वो कह रहे हैं जी सर आपको पहले तो सलाम पेश करता हूँ, और उसके अलावा कह रहे हैं जी मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि आपने पिछली दफ़ा मेरे इलाके का नाम नहीं लिया और मेरी कपास की फसल ख़राब हो गई और मुझे दोबारा फसल लगानी पड़ी। तो सर इनके लिए बताएं। देखें, रहमतुल्लाह ने पूछा खारान के मौसम का, तो वाकई इस दफ़ा बलूचिस्तान की बाज़ पॉकेट्स में, जिसमें रहमतुल्लाह का इलाका सबसे पहले, खारान के इलाकों में, कोलू के इलाकों में, इन इलाकों में कुछ बहुत ही गैर मामूली मौसम था। कुछ इलाकों में अजीब किस्म की आंधी, उसके बाद हैवी रेनफॉल, और कोलू की बाज़ पॉकेट्स में हेल स्टॉर्म भी हुआ। तो वाकई बलूचिस्तान के मौसम की समझ मुझे नहीं आई, तो हम रहमतुल्लाह आपको क्या बताते, लेकिन कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में, आने वाले हफ़्तों में सही मौसम के हवाले से बताएं। तो रिजवान बलूचिस्तान के 90% इलाकों में अब मौसम काफ़ी हद तक साफ़ है। अगले चंद दिनों के दौरान, इस वीकेंड के दौरान, बलूचिस्तान में शिमाल से, अफ़गानिस्तान के इलाकों से ठंडी हवाएं चलेंगी, लेकिन बलूचिस्तान के जो मगरबी और जनूबी इलाके हैं, जिसमें तुर्बत, पंजगूर के इलाके, इन तमाम इलाकों में साहिली पट्टी में मौसम काफ़ी गर्म होगा, लेकिन 90% इलाकों में मौसम खुश्क होगा। कुछ मशरक़ी इलाकों में, जिसमें बारखान के इलाके हैं, झलमक्सी के इलाके, कोलू के इलाके, कोय सुलेमान से मुल्का कुछ इलाके, इन इलाकों में एक बारिश का इम्कान इसी वीकेंड के दौरान। जैसा कि सर ने बताया कि इस हफ्ते इतवार में वहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश है, लेकिन इसके अलावा 90% इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं है। सर इसके बाद बता दें हमारा खैबर पख्तूनख्वा में मौसम कैसा रहेगा। वहाँ से नसरुल्लाह हैं हज़ारा से, मियाँ अब्दुल्ला हैं बाटाग्राम से, नेमत भाई हैं DI खान से, नियाज़ मोहम्मद हैं सवाबी से। तो सर बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में मौसम कैसा रहेगा। देखें, खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले भाइयों ने तो अभी तक शायद इस साल गर्मी नहीं देखी, क्योंकि रिजवान टेम्परेचर बहुत कम है खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में, जिसमें ख़ुसूसन जो हज़ारा के इलाके हैं, जिसमें एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, शांगला, बुनेर के इलाके, वादी पेशावर के इलाकों में, इसके अलावा जो वादी स्वात के इलाके, इन इलाकों में गैर मामूली बारिशें, टेम्परेचर काफ़ी कम। इस वक्त भी बाज़ इलाकों में बादल मौजूद हैं, और अगले चंद दिनों के दौरान, इस वीकेंड के दौरान एक मज़ीद बारिश KPK के तमाम बालाई इलाकों में, जिसमें चित्राल, वादी स्वात के इलाके, दीर के इलाके, वादी पेशावर के इलाके, हज़ारा के इलाकों में इस वीकेंड के दौरान, अगले हफ्ते में यानी 3 दिन के बाद एक मज़ीद बारिश KPK के इन्हीं बालाई इलाकों में। बाकी जो वस्ती और जनूबी इलाके हैं, कोहाट, हंगू और DI खान के इलाके, इन इलाकों में एक बारिश का इम्कान। तो ये जो गैर मामूली बारिशें ये मज़ीद होंगी 1 या 2 KPK के मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो
अगले हफ्ते 6 या 7 दिन के बाद KPK में मौसम साफ़ हो जाएगा और इसका इम्पेक्ट वहाँ की फसलों पे, वहाँ के फलों पे क्या हो सकता है वो तो आपको बता सकता है रिजवान। बहुत शुक्रिया सर। जैसे आपने खैबर पख्तूनख्वा का बता दिया, अब सर मैं बता दें कि हमारा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा। और इस दफ़ा जिस तरह की सर्दी यहाँ पर हमें इस्लामाबाद में महसूस हो रही है कि मई के महीने में हमारे पास दर्जा हरारत 30 से भी कम है, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन है? देखें, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मौसम की आपने बात की तो वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, बाघ, पूंछ, कश्मीर के 80% इलाकों में इस वीकेंड के दौरान, अगले हफ्ते के आगाज़ में भी 2 मज़ीद बारिशें, मौसम काफ़ी अच्छा होगा कश्मीर की वादियों में। और गिलगित बल्तिस्तान में भी 1 बारिश का इम्कान है इसी वीकेंड के दौरान। लेकिन अगले हफ्ते के मिड से और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में मौसम काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगा। जैसा कि सर ने बताया कि काफ़ी हद तक बाकी इलाकों में मौसम साफ़ हो जाएगा। अभी कुछ ख़ास रिक्वेस्ट थी, मैंने सोचा सर आपको अलग से वो बताएं कुछ इलाकों से, लेकिन उनका सर जो अखज़ है वो एक ही है। जिस तरह के कामरान हैदर चकवाल से, इरफान कुरैशी पिंडी खेप, शहरी खरल मानकेरा, शुएब अजीज़ नूरपुर थल खुशाब, रमज़ान मीरान से, नासिर किंगरा से, और साकी अवान, हाजी खान, मोहम्मद बिलाल, अख्तर नवाज़ चौहान, उस्मान खान इब्राहिम, बिलाल अहमद, अकबर मलिक, परवेज़ हयात, परवेज़ इनायत, ज़हीर अहमद, गुलशेर, अली बख्श चांडियो। उसके अलावा सर तकवा मीर एबटाबाद से, शहजाद गुल एबटाबाद से, मोहम्मद तैयब खान महमद से, जबकि अब्दुल कुद्दूस शाही हसीब, अताउल्ला बारखान से, जिगरी कैसरानी कोय सलमान से बहुत ज़्यादा में याद करते हैं, सिराज अहमद झलमक्सी से, मोहम्मद हनीफ बलोच डेरा बुगटी से, और नवीद कमरानी जो हैं वो खारान से हैं। सर इनका सवाल ये है कि इस दफ़ा मानसून कैसा रहेगा सबसे पहले, उसके अलावा बारिशों के बारे में आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया आपके इलाके के हिसाब से बारिशें कैसी रहेंगी, और मानसून कैसा रहेगा, और जून के महीने में मौसम कैसा रहेगा। देखिए रिजवान, इन दिनों सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही होता है कि इस साल मानसून कैसा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में हम तफसील से बताएंगे कि मानसून कैसा होगा आपके इलाकों में। और जून के हवाले से बता सकते हैं कि जून का जो ये फर्स्ट वीक है रिजवान, इस फर्स्ट वीक में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के इलाकों में कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3 बारिशों का इम्कान। लेकिन जून का जो सेकंड वीक होगा, थर्ड वीक होगा, ये पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान के 90% इलाकों में ना सिर्फ खुश्क होगा बल्कि गर्मी के हवाले से सख्त भी होगा। और माह जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के कुछ बालाई इलाकों में प्री मानसून की 1 या 2 बारिशों का इम्कान है। जैसा कि सर ने थोड़ा सा बता दिया कि प्री मानसून आपका जो एंड पर जून में किस तरह से होगा, बाकी पहला हफ्ता बारिशों का जून का कुछ ज़्यादातर इलाकों में, लेकिन अगला जो दूसरा हफ्ता और ऑनवर्ड एंड था तकरीबन मौसम खुश्क रहेगा और गर्मी बढ़ेगी। तो इस हिसाब से आपकी जो फसल है ख़ासतौर पे कपास में और सब्जियों में, इन तमाम फसलों में आपने पानी का इंतज़ाम बेहतर करना है, खादें बेहतर करनी है ताकि किसी किस्म का स्ट्रेस ना आ सके, क्योंकि अचानक ठंड से, एक अच्छे मौसम से ज़्यादा बारिशों से आगे जाकर जब मौसम तब्दील होगा तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। फलों के लिए आपने ख़ास ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर खुबानी के लिए, आलू बुखारे के लिए, इन चीज़ों के लिए आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि ये जो मौसम है अभी बारिश वाला है, इसमें अगर कहीं ज़्यादाबारी पड़ती है तो ख़राब होगा फल। आपने ज़्यादा से ज़्यादा फल जल्द अज जल्द पैक कर लेना। आगे मौसम खुश्क होना शुरू हो जाएगा तो चावल की फसल में पानी और इन चीज़ों का ज़रूरी इंतज़ाम करना है। इसके अलावा रहमतुल्लाह साहब आपने बहुत गिला किया, लेकिन आपका गिला हम इस तरह दूर कर सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है 030303000000, इस नंबर पर आप ज़रूर कॉल करें, अपना नंबर सब्सक्राइब करें, और इस नंबर पर आप किसी भी वक्त अपने इलाके का मौसम जान सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर मौसम नहीं बताया जा रहा तो आप ज़रूरी माहिरीन से, मौसम के माहिरीन से कॉल करके भी मौसम जान सकते हैं। तो ये सर्विस आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। सो अल्लाह आपकी कभी भी फसल ख़राब ना करे, आपको हमेशा बाखबर रखने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये सर्विसेज हमारे बगैर भी अवेलेबल रहें। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें और अगले प्रोग्राम के लिए अपनी ज़रूर सजेशंस हमें दें। आप क्या पूछना चाहते हैं इलाके के हिसाब से वो पूछें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और अपने हर दिल अजीज़ डॉक्टर साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 030303
0000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।